इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मैटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियों के ग्रुप का गुण, ये औषधियों का ग्रुप जो है इसका संक्षिप्त आपको प्रयोग या संक्षिप्त गुण कहिए, है ना। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 4 ग्रुप, है ना, आपको स्क्रोफुलोसो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, है ना, और फिर आपको एंजियाटिको ग्रुप और आपको फेब्रिफ्यूगो ग्रुप के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम बाकी के ग्रुप जैसे आपको लिम्फेटिको ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे कि लिम्फेटिको ग्रुप क्या होता है, ये किस आपको ऑर्गन की क्रिया को कंट्रोल करता है, कौन सी बीमारियों को ठीक करने में औषधि मदद करती है ना, और इसमें कितनी औषधियाँ होती हैं और आपको कितनी कंपाउंड होती है और फिर कितनी ओरिजिनल औषधियाँ होती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको लिम्फेटिको ग्रुप, 5वां ग्रुप हो गया लिम्फेटिको ग्रुप। इसमें आपको टोटल 2 औषधियां होती हैं, है ना, टोटल 2, और एक ओरिजिनल होता है और फिर एक कंपाउंड होता है ना, एक ओरिजिनल और एक कंपाउंड, है ना। और लिम्फेटिको ग्रुप जो है हमारे आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको इसमें 2 औषधियां होती हैं, एक L1 जो ओरिजिनल औषधि है और L2 कंपाउंड औषधि होती है। और यह औषधि जो है आपके सभी टेम्परामेंट वालों के लिए सूटेबल औषधि होती है ना। मिक्स टेम्परामेंट कहिए या सभी टेम्परामेंट वालों के लिए लाभप्रद औषधि होती है। और इस ग्रुप की औषधियाँ लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती हैं और लिम्फ और ब्लड से रिलेटेड डिजीज को भी ठीक करने में आपको मदद करती है इस ग्रुप की औषधियाँ, है ना। इन औषधियों का प्रयोग ज़्यादातर आपको L1 का प्रयोग बाह्य रूप में मैटी से साफ के समय किया जाता था। आज हम आपको इसका इंटरनल प्रयोग भी करते हैं, है ना, और लिम्फ और से रिलेटेड या लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, है ना, डिजीज को ठीक करने में भी ये औषधि आपको मदद करती है ना। इसमें 2 औषधियाँ होती है, हमने नाम लिख दिया। लिम्फेटिक ग्रुप में 2 ओरिजिनल, आपको टोटल औषधि 2 होती है, एक ओरिजिनल होती है और एक कंपाउंड होती है। आगे हम चलते हैं, एक ग्रुप और है जिसको हम आपको वर्मीफ्यूगो ग्रुप कहते हैं, वर्मीफ्यूगो ग्रुप। वर्मीफ्यूगो ग्रुप, वर्मीफ्यूगो ग्रुप में आपको औषधियाँ 2, टोटल औषधि 2 होती है ना। एक आपको इसमें कंपाउंड औषधि, ओरिजिनल ही औषधि 2 होती है, इसमें कंपाउंड औषधि नहीं होती है, यानी 2 औषधियाँ होती है। यानी आपको वर्मीफ्यूगो ग्रुप में 2 औषधियाँ होती हैं। इसको वैक्ट्रिन मित्तल के नाम से जाना जाता है। 2 तरह से काम करती है। एक आपको वर्म, है ना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टाइप के टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, सभी वर्म के लिए काम करती है और ये सभी टेम्परामेंट पर काम करती है, सभी टेम्परामेंट वाले मरीजों पर यह औषधि काम करती है और वर्म को जिंदा या मृत रूप में बाहर निकालने का काम करती है। और दूसरा नाम इसका है वर्मीफ्यूगो ग्रुप का वैक्ट्रिन मित्तल। तो वैक्ट्रिन आपको शब्द जो है बैक्टीरिया से दिया गया, बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को मारने के लिए भी ये औषधि आपको मदद करती है और यह आपको औषधि आंतरिक रूप में, भरवन को हम आंतरिक रूप में प्रयोग करते हैं, आपको कीड़ों को मारने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और भर्टू को बाह्य रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम लोग, है ना, कुछ भारतीय रिसर्चर और डॉक्टर इसका आंतरिक रूप में भी प्रयोग करते हैं। जो हेवी वर्म रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, मारने के लिए आपको आंतरिक रूप से भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना।
अब हम आते हैं, इसके बाद एक और ग्रुप है जिसको हम पढ़ते हैं पेक्टोरल ग्रुप, है ना, पेट्रोल ग्रुप। पेट्रोल ग्रुप पेट्रोल ग्रुप, इसमें टोटल औषधियां कितनी होती है? 9, है ना, और 9 में आपको ओरिजिनल औषधि होती है 4, है ना, और कंपाउंड औषधि होती है 5, है ना। ये टोटल आपको 9 औषधियां होती हैं इस ग्रुप में, और इस ग्रुप की औषधियां भी आपको सभी टेम्परामेंट वालों के लिए आपको सुटेबल होती है। और इस ग्रुप की औषधियां हमारे शरीर के, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने में मदद करती है ना। जैसे आपको नोज हुआ, नोजल कैविटी हुआ, फेरिंग्स गला हो गया, लेरिंग्स है, आप उसके बाद में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकोलियस है, लंग्स है, अल्विलाई है, इन सभी आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रोगों को ठीक करने में मदद करती है पी ग्रुप की औषधियाँ। इसमें P1, P2, P3, P4 ओरिजिनल औषधियाँ होती हैं, और P5, P6, P7, P8, P9 आपको कंपाउंड रेमेडी होती है ना। और इसका एक नाम होता है ब्रुस्टमिथल। तो ब्रुस्टमिथ होता है आपके जर्मन शब्द है, ब्रुस्टमिथ होता है चेस्ट, छाती, सीना, और मित्तल मीन्स होता औषधि, यानी चेस्ट की औषधि। तो चेस्ट के अंदर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आपका लंग्स रहता है, तो पेट्रोल यानी लंग्स के लिए औषधि, आपको चेस्ट के अंदर लंग्स के लिए औषधि आपका पी ग्रुप की औषधियाँ होती हैं, है ना। और फिर मित्तल औषधियाँ हो गया, है ना, ये आपका पेट्रोल ग्रुप की औषधियाँ जो हमारे शरीर के अंदर आपको एंजियाटिको ग्रुप की औषधियों से काफ़ी समानता, घनिष्ठता रखती है, क्योंकि आपके चेस्ट के अंदर आपका लंग्स है, और लंग्स के बीच में आपको रहता है आपका हार्ट, है ना। बगैर लंग्स के आपको हार्ट की क्रिया संभव नहीं है, और बगैर हार्ट के लंग्स की क्रिया संभव नहीं है। यानी इसमें जब आपको लंग्स हमारा अच्छा से काम करता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, और फिर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको हार्ट में भेजा जाता है, हार्ट के द्वारा फिर गंदा रक्त को फिर लंग्स में भेजा जाता है ना। तो पी ग्रुप की औषधियाँ और ए ग्रुप की औषधियाँ दोनों एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध रखती हैं। आगे की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। एक और ग्रुप आपका वेनेरियो ग्रुप, है ना, वेनेरियो ग्रुप। 8वां ग्रुप आपको हो गया वेनेरियो ग्रुप। ग्रुप, तो वेनेरियो ग्रुप में कुल औषधियों की संख्या होती है 6, है ना, और इसमें आपको टोटल ओरिजिनल औषधियाँ आपको 1 होती है ना, 1 औषधि होती है ओरिजिनल वेनवन, और आपको 6 औषधि, 5 औषधि होती है आपको कंपाउंड रेमेडी होती है 5, है ना। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि वेनेरियो ग्रुप की औषधियाँ जो हैं आपको इसमें 6 औषधि, 1 ओरिजिनल, 5 कंपाउंड रेमेडी, और ये आपको सभी टेम्परामेंट वालों के लिए सुटेबल औषधि होती है, और यह मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज को ठीक करने में मदद करती है ना। और फिर ये औषधि वंशानुगत रोगों, है ना, जैसे आपको हेरिडिटिकल डिजीज को भी ठीक करने, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, है ना, इन सभी रोगों को भी ठीक करने में मदद करती है आपको वेन ग्रुप की औषधियाँ, है ना। और ये औषधियाँ आपको संख्या में 6 होती है, जैसे हमने यहाँ दर्ज कर दिया 6 टोटल, 1 आपको ओरिजिनल औषधि, 5 कंपाउंड औषधि। एक ग्रुप आपका और रह गया लिक्विड ग्रुप, है ना, जिसको हम लिक्विड ग्रुप कहेंगे। 9वां ग्रुप है आपको लिक्विड ग्रुप। लिक्विड ग्रुप में आपको टोटल औषधियों की संख्या 6 होती है ना। आपको इसमें कोई कंपाउंड औषधि नहीं होती है, 6 ही होती है ना, कंपाउंड औषधि नहीं होती है।
और एक इसमें लिक्विड ग्रुप में आपको 5 औषधियां, 6 औषधियां, जिसमें 5 बिजलियों के नाम से जानी जाती है, जिसको हम आपको WE, जिस पर प्लस और माइनस चार्ज रहता है, यानी न्यूट्रल होता है। उसके बाद में आपको B, इस पर प्लस चार्ज रहता है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद RE, इस पर आपको प्लस चार्ज होता है, और फिर आपको G, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस पर माइनस चार्ज रहता है, और Y, फिर ये आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी, इस पर माइनस चार्ज रहता है। एक औषधि होती है आपको APP, है ना, APP, aqua परला पेली, और इसको स्किन वाटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, स्किन वाटर, है ना। तो ये आपको टोटल आपको लिक्विड ग्रुप में औषधियों की संख्या हो गई आपको 6, है ना, और 6 इसमें कंपाउंड नहीं होता। और एक कंपाउंड रेमेडी में आपका SY, सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस, एक औषधि सिंथेसिस हो गया, है ना, और ये कंपाउंड रेमेडी में आ जाएगा, एक औषधि सिंथेसिस हो गया। अब टोटल औषधियों की संख्या हम जोड़ लेते हैं। टोटल ओरिजिनल औषधियां आपकी हो गई 38, है ना, और फिर आपको कंपाउंड औषधियों की संख्या हो गई आपको 27, है ना। कंपाउंड औषधियों की संख्या हो गई 27, और आपको 38 हो गया। आपको ओरिजिनल औषधि की संख्या आपको 38 हो गई, है ना। टोटल आपको हम जोड़ते हैं तो 65, यानी हमने यहाँ टोटल जोड़ दिया, 65 औषधियां होती है। और फिर आपको ओरिजिनल आपको हो गया 38, और फिर कंपाउंड हो गया आपको 27, दोनों मिलकर आपको 65 टोटल औषधियां आपको इलेक्ट्रोपैथ में होती हैं, है ना। तो बहुत सारे बुक्स में इसकी चर्चा नहीं है, कम है ना। जैसे आपको CD मिश्रा प्रभाकर जी की बुक्स में आपको 65 आपको टोटल औषधि होते हैं, अदर और बुक्स में आपको 62 की भी कहीं जिक्र है, कहीं 64 की भी जिक्र है ना। तो जैसे जैसे कंपाउंड औषधियों का निर्माण होते जाएगा वैसे वैसे आपको संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रोपैथ आगे बढ़ती जाएगी। शेष अगले वीडियो में देखिएगा।